क्या मौलाना ने ही अपने परिवार की हत्या कर दी थी? क्या आपने कभी ऐसा सुना है जब किसी मां की चीखें उसके अपने घर की दीवारों में कैद रह जाएं? जब दो छोटे छोटे बच्चे एक हथौड़ा और चाकू लेकर ऐसी बेरहमी से वार करें कि पूरा गांव खामोश हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौलाना ने ही अपने परिवार की हत्या कर दी थी? क्योंकि जब यह खबर फैली तो सबसे पहले उंगलियां उन्हीं की तरफ उठीं। लेकिन जब सच सामने आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गंगनौली गांव की। 12 अक्टूबर 2025 की वो तारीख जिसे शायद गांव वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। मौलाना इब्राहिम, जो रोज बच्चों को कुरान की तालीम देते थे, एक नेक दिल और अल्लाह में यकीन रखने वाले इंसान थे। उनका परिवार, बीवी इसराना और दो प्यारी बेटियां, सोफिया 5 साल और सुमैया 2 साल। एक सादा स्नेहशील परिवार जिसे कोई खतरा नहीं दिखाई देता था। लेकिन उस दिन इस घर में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि इंसानियत के दिल पर ऐसा वार था जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। शनिवार की दोपहर थी। गांव में सन्नाटा था। मस्जिद के बाहर लोग अपने काम में व्यस्त थे। मौलाना इब्राहिम किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ इसराना और दोनों बेटियां थीं। दोपहर करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इसराना ने दरवाजा खोला और सामने खड़े थे दो किशोर लड़के, जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह जानती थीं, क्योंकि यही वही लड़के थे जो रोज मौलाना से पढ़ने आते थे, उनके अपने शागिर्द। इसराना मुस्कुराई, अरे बेटा, मौलाना तो बाहर गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, उन लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। पहला वार हथौड़े से सिर पर, दूसरा चाकू से सीने पर। इसराना जमीन पर गिर गईं और चीखते हुए अपनी बेटियों की तरफ देखा। छोटी सोफिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक लड़का उसे पकड़ लेता है और वही दर्दनाक दृश्य दोहराया जाता है। सुमैया, केवल 2 साल की, जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, वह भी इन दरिंदों की क्रूरता से नहीं बच पाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीवारों पर खून के छींटे और मासूमियत की लाशें। यह दृश्य हर इंसान का दिल कंपा देता। शाम के वक्त जब नमाज का वक़्त हुआ, लोग मस्जिद पहुंचे और देखा कि ऊपर के कमरे से खून टपक रहा है। पहले किसी ने सोचा शायद मुर्गी या जानवर मरा होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला गया, जो नजारा था उसने सबके होश उड़ा दिए। कमरे में मौलाना की पत्नी और दोनों बेटियां, तीनों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। हर कोई सन्न, किसी को समझ नहीं आ रहा था इतनी बेरहमी से किसी मां और उसकी बच्चियों को कौन मार सकता है। दोघट थाना पुलिस थोड़ी ही देर में पहुंच गई। जांच की शुरुआत हुई। कमरे के दरवाजे पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, यानी हत्यारे घर के जानने वाले ही थे। मौलाना को फौरन बुलाया गया। जब वो पहुंचे और अपनी बीवी और बेटियों को देखा तो उनके मुंह से बस यही निकला, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और वहीं से शुरू हुआ इस रहस्य का खुलासा। वीडियो में दिखा, दो किशोर मस्जिद में दाखिल होते हैं। हाथ में एक थैला था। करीब 1 घंटे बाद वही बच्चे बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और पूछताछ की तो सच सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। दोनों किशोरों ने कहा, मौलाना हमें बहुत डांटते थे, कभी कभी मारते भी थे, हमसे छोटी छोटी गलती पर सजा देते थे। हमें गुस्सा आने लगा, हमने बदला लेने की ठान ली। उन्होंने बताया कि मौलाना उस दिन घर नहीं थे, तो उन्होंने सोचा उनके परिवार को मार देंगे ताकि मौलाना को जिंदगी भर दर्द मिले। सोचिए, सिर्फ डांट फटकार का बदला एक मां और दो बच्चियों की हत्या से लिया गया। पुलिस ने जब उनसे पूछा, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा, तो उनमें से एक ने कहा, पहले डर लगा था, पर फिर लगा कि वही ठीक है। किशोरों की यह सोच ही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारी नई पीढ़ी इतनी गुस्से में जी रही है कि सजा का जवाब अब खून से दिया जा रहा है? हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा और चाकू बरामद हुए। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। सीसीटीवी और फोरेंसिक रिपोर्ट, सबने उनकी बात साबित कर दी। मौलाना पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बस बच्चों को अनुशासन सिखाता था, पर मुझे क्या पता था वही बच्चे मेरे परिवार को छीन लेंगे। गांव में हर ओर मातम था। मस्जिद के बाहर लोग फूट फूट कर रो रहे थे। औरतें कह रही थीं, इसराना बहुत नेक औरत थी, उसने किसी का बुरा नहीं किया। दोनों बेटियों की लाशें जब दफनाई गईं तो पूरा इलाका रो पड़ा।
कोई नहीं समझ पा रहा था कि इतने छोटे बच्चों में इतनी नफरत कहां से आई। दोनों आरोपी नाबालिग थे, उम्र सिर्फ 15 और 16 साल। अब मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास गया। पुलिस ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इन बच्चों को हेनियस क्राइम के तहत वयस्क मानकर ट्रायल किया जाए। कानून कहता है, अगर अपराध की प्रकृति बेहद घिनौनी हो और आरोपी की उम्र 16 साल के करीब हो तो उसे वयस्क की तरह सजा दी जा सकती है। फिलहाल दोनों को जुवेनाइल होम भेजा गया है, जहां से आगे की सुनवाई तय होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी है या हमारी समाज की टूटी हुई परवरिश का नतीजा? आज के बच्चे जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो हिंसा, बदले और गुस्से की कहानियां सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठ रही हैं। पहले माता पिता या शिक्षक की डांट एक सीख होती थी, आज वो अपमान बन चुकी है। हमारे स्कूल, मदरसे, घर, कहीं ना कहीं हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि गलती का जवाब बहस से नहीं बल्कि बदले से देना है। मौलाना इब्राहिम ने शायद सख्ती की होगी, लेकिन उनका मकसद सुधारना था, सजा देना नहीं। मौलाना कहते हैं, जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मुझे लगा अल्लाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उनकी ये बातें सुनकर पुलिस भी खामोश रह गई, क्योंकि ऐसा दर्द शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ये सवाल हर घर तक पहुंचे। देख रहे हैं पास्ट टू प्रेजेंट, जहां हर कहानी सिर्फ खबर नहीं, एक सबक होती है।